ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हमारे सभी मित्रों को हमारा सादर नमस्कार एवं विनायक वरद श्री गणेश चतुर्थी व्रत त्यौहार की हार्दिक बधाई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री गणेश चतुर्थी एवं डिलहिया चौथ के संबंध में विशेष जानकारी देने का प्रयास करेंगे तथा इससे होने वाले लाभ व हानि की भी जानकारी आपको देंगे। परंतु सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। मित्रों, 22 अगस्त 2020 को वैनायकी वरद गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। वैसे तो हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी जो है, इस दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था और जन्म होने के कारण ये चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है और ये चतुर्थी विशेष है। आज के दिन मान्यताएं हैं कि गणेश भगवान की मूर्ति लाकर, अभी आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप स्वर्ण मूर्ति लाते हैं या रजत मूर्ति लाते हैं या ताम्र मूर्ति लाते हैं या मिट्टी की लाते हैं। भावना होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप मूर्ति खरीदिए। फल सबका एक ही है, ये केवल श्रद्धा के ऊपर है। जैसी श्रद्धा वैसा फल। आप मूर्ति ले आइए गणेश चतुर्थी के दिन और मूर्ति को बढ़िया गंगा जल से स्नान कराकर और इनकी जो है आवाहन, स्थापन एवं पूजन कार्य श्रद्धा से किया जाए तो इसमें बहुत बड़ा फल है। आपको बता दें, पूजा करने का समय 22 अगस्त 2020 को 11:06 से 1:42 तक है। 2 घंटा 36 मिनट लगभग पूजा का समय है। दोपहर में गणेश जी का पूजन होता है, तो इस हिसाब से आप पूजा करें इस समय पर। और 11वें दिन 1 सितंबर दिन मंगलवार को इनका विसर्जन होगा। इन दिनों में आपको प्रथम दिन मेन पूजा करनी पड़ेगी, बृहद पूजा है क्योंकि उस दिन उनका स्थापना होता है। उसके बाद शेष दिनों में आपको स्थापना आवाहन नहीं करना पड़ेगा। आवाहन स्थापन केवल आपको पूजा, आरती, वंदन और भोग, इन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छे सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित इत्र से, हल्दी, चंदन, सिंदूर, कपूर और मिठाई, इन सब चीज़ों से आप बढ़िया तरह से मन लगाकर पूजा करें। इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि गणेश चतुर्थी हमने बताया भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्म माना गया है इस दिन। और इसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। पूजा करने का थोड़ा सा विधि मैं आपको बताऊंगा। गणेश भगवान को मूर्ति लाने के बाद आप थोड़ा गंगा जल से स्नान करवाएं, उनको लाल कपड़े में उनको लपेटें। आप भी स्नान कर लें, आप भी लाल वस्त्र धारण करें, माथे पे चंदन लगा लें। अगर शिखा रखे हैं तो शिखा में गांठ लगा लें। शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान को जो है पूजा कक्ष में ले जाएं। चौकी पे उनको स्थापना करें। चौकी पे स्थापना करने के बाद थोड़ा हाथ में पुष्प लेके, एक मंत्र है आप जानते होंगे, गणानान्त्वा गणपत गुंगवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपत गुंगवामहे, निधीनान्त्वा निधपत गुंगवामहे, वसोमम आहम जानगर्धा मातुम जासगर्वधम। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। इस मंत्र के साथ आप गणेश भगवान की स्थापना करें। पुष्पासन के लिए दें उनको, उसके बाद उनकी स्थापना करें। फिर स्थापना करने के बाद प्रतिष्ठा होता है, उसका भी मंत्र है, ओम मनो ज्योतिर्ज्योस्तामज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमंतनो त्वरिष्ठ यज्ञ संविधातु विश्वे देवा सह मादिन्ताम ओम प्रतिष्ठा।
इस मंत्र से प्रतिष्ठित करके फिर उनको पाद्य अर्घ आचमन के लिए 3 बार जल छोड़ें। फिर शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान कराएं। चरणामृत गणेश जी को बहुत पसंद है। कैथ का फल और जामुन भगवान को बहुत पसंद है। इस समय ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, कैथ मिल सकता है। उसके अलावा भगवान को मोदक बहुत पसंद है, भगवान को मोदक चढ़ाएं। चरणामृत जरूर बनाएं और विधिवत भगवान की पूजा करें, बैठ के शांति से मन लगाकर। पूजा चाहे 5 मिनट हो चाहे 5 घंटा हो, इससे मतलब महत्व ये है, महत्व भगवान प्रेम देखते हैं। प्रेम से मन लगाकर भगवान की पूजा करें और उसके बाद रोज़ाना उनका जो है आवाहन स्थापन न छोड़कर पूजा करें, आरती करें दोनों टाइम। और 11वें दिन हमने पहले बताया 1 सितंबर दिन मंगलवार को उनका विसर्जन किया जाएगा। जो इस प्रकार से इस विधि से भगवान गणेश का पूजा करेगा उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आगे हम आपको आज गणेश चतुर्थी के साथ साथ आज डिलहिया चतुर्थी भी है, डिलहिया चौथ जिसको बोलते हैं। 22 अगस्त 2020 को डिलहिया चौथ भी है। तो डिलहिया चौथ में विशेष क्या करना है कि आपको चंद्रमा नहीं देखना है, चंद्रमा से परहेज करना है। चंद्रमा का दर्शन आप ना करें। शाम के 4 बजे क्या 3 बजे के बाद से ही आप घर के अंदर हो जाएं, कमरे के अंदर हो जाएं, बिल्कुल चंदा न देखें। क्योंकि इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेने पर आपको 1 वर्ष के अंदर कोई न कोई कलंक जरूर लगेगा, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। और ये बात मिथ्या इसलिए नहीं है क्योंकि इस जो है दिन को भगवान श्री कृष्ण भी चांद को देख लिए थे और उनको भी कलंक लग गया था। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि चांद न देखें। अगर किसी कारणवश आपको चांद का दर्शन हो गया है तो इसके निवारण हेतु, कलंक आपको न लगे, इसके निवारण हेतु आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का आप पाठ करें और उस मंत्र का जो अर्थ निकलता है वो एक कहानी के रूप में है। उस कहानी को सुने अपने घर पे पंडितों के द्वारा, ये हमारी वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो मंत्र क्या है, पहले मंत्र जान लीजिए। सिंह प्रसेन बधित सिंहो जाम्ब वताहतः सुकुमार मारो दित्सवः हयेषु अस्मयंतकः। इस मंत्र का अर्थ जो है वो एक कथा के रूप में है, जो आपको हम बहुत ही लघु रूप में सुना देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। इसमें हुआ ये था कि श्री कृष्ण भगवान चतुर्थी डिलहिया चौथ के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आज जो चतुर्थी है 22 अगस्त को, उस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण उनको कलंक लगा था। कलंक क्या लगा था? सत्यभान जी की 2 भाई थे। सत्यभान जी के पास एक मणि थी, उसका नाम था अस्मस्तक मणि। अस्मंतक मणि इतनी सुंदर थी, चूँकि सत्यभान ब्राह्मण थे तो कुछ लोग जो कृष्ण भगवान के चाटुकार थे, 1-2 बार उनके समाज में बोल दिए थे कि ये मणि तो भगवान के लायक है। सत्यभान जी सेंत में ही अपने जो है सिर पे धारण करते हैं इसको, ये मणि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लायक है। एक दिन क्या होता है कि सत्यभान का भाई उस मणि को लेकर शिकार खेलने चला जाता है। शिकार खेलने गहन जंगल में जाता है। वहाँ पे एक शेर उसको मार डालता है और मणि मुंह में दबाकर जाने लगता है जंगल की तरफ। जब शेर मणि को दबाकर जंगल की तरफ जाने लगता है तो उसको रास्ते में जामवंत जी मिलते हैं। जामवंत जी शेर को मार के वो मणि छीन लेते हैं और अपनी लड़की को ले जाकर दे देते हैं, जिसका नाम रहता है जामवंती। ये भी कृष्ण भगवान की पटरानियों में 8 पटरानियों में एक है। तो जामवंती जी, अब सत्यभान जी ने ये सोचा कि लोग बोल ही रहे थे कि ये मणि जो है भगवान के लायक है, भगवान ने हमारे भाई को मारकर वो मणि छीन ली है। उन्होंने भगवान को सीधे चोरी लगा दी, आपने हमारी मणि ली है। भगवान ने संकल्प किया कि वो मणि जब तक लाकर नहीं दे देंगे तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। भगवान जंगल में जाते हैं, वहाँ उनके भाई की मृत शरीर उनको मिलता है जंगल में। फिर शेर के पंजों का निशान पकड़कर वो कुछ दूर जाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ लड़ाई होने जैसी मिट्टी में उथल पुथल हुई रहती है।
वहाँ से वो भालू के जामवंत जी के पद चिन्ह पकड़ कर जाते हैं। तो वो एक गुफा के अंदर जाती है, गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि उनकी लड़की जामवंती उस जो है मणि के साथ खेल रही है। इसी में एक छेपक कहानी हम आपको सुनाएं। रामावतार में भगवान श्री रामचंद्र जब रावण का युद्ध विजय किए, उस समय सबको वरदान देने लगे। तो सब ने अपने अपने मन की इच्छा हेतु वरदान ग्रहण किया। जब जामवंत जी की पारी आई तो जामवंत बोले, महाराज ये रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण ये मायावी थे, ये माया का युद्ध करते थे, लेकिन हम जो इस युद्ध की कल्पना करके यहाँ आए थे वो युद्ध हमसे कोई नहीं किया, इसलिए हमारी युद्ध से मन नहीं भरा। वो चाहते थे कि उनसे कोई मल्ल युद्ध करे, कुश्ती, और कुश्ती कोई किया नहीं। एक बार मौका मिला मेघनाथ से तो मेघनाथ को उठाकर फेंक दिए, लंका चले गए। एक बार रावण से मन बनाए लेकिन रावण उनसे लड़ा नहीं, वृद्ध बोलकर जो है बाहर हटा दिया। तो जब लास्ट में वरदान मांगने की पारी आई तो जामवंत जी ने कहा, भगवान मेरी इच्छा जो है युद्ध से मेरा मन नहीं भरा है, मैं आपसे युद्ध मांगता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि देखो अभी तो आप हमारे मित्र हैं, अभी मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में जन्म लूँगा तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। अब वो आज यही दिन है, भगवान जामवंत की इच्छा पूरी करेंगे युद्ध के लिए। वहाँ पर जाकर भगवान जामवंती से मणि छीन लेते हैं। वो हल्ला मचाती हैं, चिल्लाती हैं। तब तक उनके पिता जामवंत जी सोए रहते हैं, कहीं उठकर आते हैं और कृष्ण भगवान को उठा के पटक देते हैं। वहीं उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लगभग 1 पाख 15 दिन से ज़्यादा इनका मल्लयुद्ध हुआ। अंतिम में जब जामवंत के सारे शरीर में दर्द होने लगा, वो समझ गए कि मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा, और भगवान चाहते तो 1 सेकंड में ही हरा देते, लेकिन उनका मन भरने के लिए धीरे धीरे उनको खिलाते रहे, जिससे 15 दिन बीत गया। अब भगवान समझ गए कि ये जामवंत समझ गए कि ये भगवान ही हैं। उनको त्रेता युग की बात याद आने लगी। हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप कौन हैं, आप अपना परिचय कराइए। कृष्ण भगवान बताए कि आपको हमने वरदान दिया था, इसलिए हमने आपसे युद्ध किया। तो बोले, महाराज यहाँ आने का कारण, बोले जो मणि से आपकी लड़की खेल रही है, इस मणि की चोरी का हमको कलंक लगा है, ये मणि हमको चाहिए। तो जामवंत जी बोले कि देखिए अगर मैं इस तरह से आपको मणि दे दूंगा तो ये लगेगा कि आप जीत कर मणि ले जा रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को हारा नहीं मानता। आप एक काम करिए, जामवंती से ब्याह कर लीजिए, दहेज में मणि ले लीजिए। भगवान ने स्वीकार कर लिया, जामवंती से उनका विवाह हुआ, दहेज में वही मणि उनको मिल गई। मणि लेकर जब आए और मणि जिसकी थी उस ब्राह्मण को जब मणि सौंपने लगे सत्यवान जी को, तो सत्यवान जी बड़े लज्जित हुए, और लज्जित अवस्था में उन्होंने भी वही काम किया जो जामवंत ने किया था। सत्यभामा नाम की उनकी एक पुत्री थी। सत्यभान जी ने सत्यभामा की शादी विवाह कृष्ण भगवान के साथ करके फिर वही मणि उनको वापस कर दी। इस तरह से ये कहानी है। इस कहानी को सुनने पर जो चांद दिख जाने का जो दोष है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने आपको कहानी सुनाई दिलहिया चौथ की और गणेश चतुर्थी का महत्व, पूजन विधि एवं व्रत का महत्व बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमेशा हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी धर्मों के विषय में होती रहे व अन्य त्योहारों के विषय में। हम हर त्यौहार से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले ऐसी वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग इसका फ़ायदा लेते रहें। बोलो गणेश भगवान की जय।